अरे कुल सब मानते हैं, सब मानते हैं। बाबा साहब को मानते हैं। अच्छा, ये महिलाएं जो बैठी हुई है, इनसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये महिलाएं करवा चौथ मानती है? कई लोग मानते हैं, झूठ मत बोलना केवल बस। हाँ, तो हाथराई कौन कौन मानते हैं? करवा चौथ नहीं, जो मानते भी हाथराई है। जो मानते वो है, जो न मानते मानने वाले नहीं है। नहीं, सब मानते हैं, वो झूठ बोलते सब। नहीं करवा चौथ नहीं नहीं। दिवाली मनाते हो? हाँ, दिवाली सब मनाते हो। दशहरा मनाते हो? होली मनाते हो? मनाते हो। होली बंद कर दी, रक्षाबंधन मनाते हो? के बंद कर दिए, बंद कर दिए, बंद कर दिए, होली नहीं। चल ठीक है, सुनते जाए जो मानते देखो, हैं, यस हम जो मानते होली, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ये बड़े बड़े त्योहार हैं। ये त्योहार बौद्धों के हिंदुओं के? हिंदुओं के। तो आप मानते हो, फिर आप कैसे बौद्ध कहलाएंगे भाई? कैसे बाबा साहब मानने वाले कहलाएंगे? बाबा साहब ने रोक लगाई इन पर। बाबा साहब ने इस पर रोक लगाई कि ये जो त्योहार है, इन त्योहार का मतलब मालूम क्या होता है? त्योहार का मतलब होता है तेरी हार। जहाँ पर तुम्हारी हार हुई है, उसी को खुशी मनाते हो आप। जैसे होली मनाते हैं, तो होली में जो होलिका है लड़की, होलिका जो लड़की थी, उस लड़की के साथ ठाकुरों ने बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद उसको जला दिया गया। उसी प्रकार से होली में हम लोग होली जलाते हैं। जलाते क्या है? आग जलाते क्या जलाते हैं? तो उसमें क्यों आग जलाने की प्रथा चली है? क्योंकि राजा को पता न चल जाए, क्योंकि उसकी तो रिश्तेदार थी वो प्रहलाद को पता न चल जाए, ठीक है ना? ओके, उसको क्या नाम, इसको हिरण्यकश्यप को पता चला। प्रहलाद तो गोदी में था ना, हिरण्यकश्यप को पता न चल जाए, इसीलिए जो है उसको जला दिया आनंद फानंद में। और जब जला दिया, बलात्कार किया और जला दिया। आज भी बलात्कार करके हमारी महिलाओं को जला देते हैं। हाथरस कांड आपने देखा होगा, बच्ची को जलाया कि जलाया? रात में हिंदुओं में जलाते हैं कि रात में कोई मुर्दा को जलाते हैं, लेकिन रात में वो लड़की को जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्योंकि वो हिंदू थी। क्यों जलाया गया? क्योंकि उसका बलात्कार हुआ था। क्यों जलाया गया? क्योंकि उसकी मौत हुई थी बलात्कार से। देखेंगे आप बच्चे को, बच्चों बढ़ खड़ा मत करे, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये जो त्योहार है, जिन त्योहारों को हम मनाते हैं, वो त्योहार किसके हैं? वो त्योहार हमारे खिलाफ है सब त्योहार। रक्षाबंधन में आप राखी बांधते हो। राखी बांधने के लिए बहन अपने भाई के जाती है, या भाई अपनी बहन के आता है। तो वो आएगा जाएगा, पेट्रोल डीजल पानी कुछ तो लगेगा, नहीं लगेगा? सब लगेगा। और भाई जो है वो अपनी बहन के साथ राखी बनाया जाता है। बहन की शादी हो जाती है, बहन ससुराल में रहती है, और कहती है कहते हैं भाई जो है रक्षाबंधन इसलिए करते हैं, राखी बांधती बहन, क्योंकि भाई बहन की रक्षा करे। अब भाई 50 किलोमीटर दूर रहता है, और उसके साथ में कौन रहता है? पति रहता है। तो रक्षा करने पति आएगा कि उसका भाई रक्षा करने आएगा 50 किलोमीटर दूर से? तो घटना हो गई हिसाब से, पर रक्षा कौन करेगा उसकी? पति करेगा। पहले पति करिए, तो राखी किसको बांधना चाहिए? पति को बांधना चाहिए। क्यों भाई? तो वो रक्षा करेगा ना, लेकिन राखी बांध जाती भाई को। ये उल्टी सीधे जो काम हो रहा है ना, उस चीज को समझा। धर्म का काम है ये, और धर्म के अंधापन करके, ए बच्चों, धर्म के उसमें ऐसे जकड़ दिया, ऐसे हमारे लोगों को खराब कर दिया है कि इनके दिमाग में पूरी तरह से। अभी आप गणेश बनाते हो, हमारी महिला बनाती थी, आप ना बनाती हो, बनाती हूँ। गणेश किसका बनाते हैं? गोबर का बनाते हैं। क्यों भाई, किसका बनाते हैं? गोबर का बनाते हैं। गणेश बनता है, गणेश गोबर का बनता है। और गोबर किसका होता है? गोबर गाय का होता है। गाय का होता है। गाय का गोबर इकट्ठा करती है,
तो पहले तो पता करते गाय का कि भैंस का गोबर, ये पता क्या चलेगा? ये पता क्या चलेगा? चीख के देखेंगे कि सूंघ के देखेंगे कि खा के देखेंगे, ये पता क्या चलेगा कि गाय का कि भैंस का गोबर है? कैसे करेंगे बताओ? गाय का गोबर, चलो गाय का गोबर पता चल गया, उसका तुमने गणेश बना दिया और गणेश पर तुमने पूजा कर दी और पैसा चढ़ा दिया उसके गोबर के ऊपर। इससे मालूम क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो गोबर पर जितना ज्यादा पैसा चढ़ाएगा उससे ये पता चलता है इसके दिमाग में इतने गोबर भरा हुआ है। ये पैमाना है कि आपके दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है। उस गोबर का पैमाना है इतना अगर आपने ज्यादा पैसा चढ़ाए तो आपके दिमाग में ज्यादा गोबर भरा हुआ है, कम पैसा चढ़ाए तो कम गोबर भरा हुआ है, और बिल्कुल पैसा नहीं चढ़ाए तो बिल्कुल गोबर नहीं भरा हुआ है। ये पैमाना है आपके दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है, इसका पैमाना है वो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, पूरे देश में यही काम हो रहा है, गोबर गणेश बना के उसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आप लोग ये कहते हो कि साहब हम बुद्ध को मानते हैं या बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को अगर मान रहे होते ना तो आपकी हालत कभी नहीं होती। बाबा साहब को मानने वाले हम लोग हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं आँख का डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया है, मैंने एमबीबीएस किया, एमएस किया, इसके बाद ही मैं समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ ना। ये है पढ़ाई लिखाई का फर्क। अगर आप लोग अगर बाबा साहब को मान रहे होते तो आपके सारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे होते और आप पढ़ रहे होते, ये सब पढ़ रहे होते। यही तो बात है कि बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब की बात नहीं मानते। हाँ, बाबा साहब की पूजा कर लेते आप लोग, तस्वीर लगा लोगे, पूजा पाठ कर लोगे, फूल पत्ते चढ़ा दोगे, ये तो मानी करोगे। कहाँ खर्च करोगे पैसा? करवा चौथ में, दिवाली में, दशहरा में थोड़ा बहुत पैसा कमाया, इकट्ठा हुआ, उनको आपने त्योहार में खर्च कर दिया। शिक्षा पर कहाँ खर्च करोगे? बच्चों को कपड़े लत्ते कहाँ से लाओगे? नहीं ला पाओगे। तो ये जो काम है, ये जो सिस्टम है, उसको समझने की कोशिश करें। आप बाबा साहब को मान रहे होते, ये जो गाड़ी हमारे पास रखी हुई देखो आप, ये बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने दान दिए हमको। बाबा साहब को मानने वालों ने हमें गाड़ी दान दी है, ठीक है ना। ये गाड़ियाँ दोनों दान में हम गाड़ियाँ मिली हुई है, ये हमने खरीदी नहीं गाड़ियाँ, ये दानों मिली। कौन ने दिया है? जो बाबा साहब को मानते हैं। चलो बाबा साहब को मानते हैं, उन्होंने गाड़ी दान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ताकि हम जो है आप लोगों तक आराम से पहुँच सके और आपको अच्छी बात बता सके, इसलिए दिया है। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग कभी इस हालत में नहीं दिखाई देंगे आपको। ये बाबा साहब के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, बाबा साहब के विरुद्ध में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था एक बार, क्या कहा था मालूम है?